तो शुरू करते हैं टाइम का नाम लेकर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान जो रहता है यूनकी के साथ, ये पैराडाइज लॉस्ट जो सिटी रहती है जहाँ पर कि गॉड लोग रेस्ट करते हैं, उसकी तरफ निकल जाता है। और वहीं रेन युआनजी, डी युआनजी और टियान युआनजी की पावर कंबाइन करके फाइनली ये जो क्योंकि फर्स्ट होली फ्लेम रहता है उस फॉर्म में आ जाता है। अब आगे सभी लोग देखते हैं आसमान की तरफ, एक मतलब पोर्टल खुल गया था। इसमें से निकलने वाला प्रेशर ये लोग संभाल भी नहीं सकते थे। और ये पोर्टल मतलब इसके अंदर हमें थोड़ी बहुत झलकियां ही सही पर गॉड्स मेंशन की देखी जा सकती थी। सभी लोग जानते थे इस चीज को ये लोग टच तो नहीं कर सकते, तो ये शांत हो जाते हैं। अब फाइनली होली किंग भी देखते हैं और कहते हैं मतलब अच्छा, तो लेजेंडरी पैराडाइज लॉस्ट इस तरह से खोला जा सकता था। अब इधर जियान वगैरह लगभग गोल्डन पोर्टल के अंदर प्रवेश कर ही गए थे, तभी मतलब यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है कि तुम लोग मतलब जो चींटी हो, तुम लोग गॉड लेवल पर जाना चाहते हो, जहाँ पर गॉड्स होते तुम्हें वहां पर जाना है। और तुरंत ही आसमान में एक मिल्की व्हाइट चेन दिखती है और ये चेन काफी तेजी से जियान की तरफ बढ़ने लगती है। ये अटैक काफी फास्ट था, जियान की तरफ काफी तेजी से ये पहुंच गया था। अब इस अटैक को रोकने के लिए होली किंग वगैरह ट्राई करते, पर जियान जानता था ये लोग इतने फिलहाल काबिल नहीं है। अब ये यूनकी से कहता है तुम पैराडाइज लॉस्ट के अंदर एंटर करो, मैं अपने लोगों को ऐसा मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। यूनकी मतलब इस समय इसकी बॉडी में एक अलग ही लेवल का पावर था। जियान की बातों को सुन के ये और ज्यादा टच्ड फील करती है और एक सिंगल अटैक मतलब ये बस उस चेन पर अपना हाथ रखती है, चेन तुरंत ही पाउडर के समान बिखर जाता है। ऐसा मतलब कभी मानो ये चेन एग्जिस्ट ही ना करता हो। पर इस चक्कर में यूनकी ने अच्छा खासा एनर्जी अपना यूज कर लिया था। उसके बाद ये दोनों फाइनली गोल्डन पोर्टल के अंदर जा चुके थे। पोर्टल मतलब यहाँ से बंद हो जाता। अब ये कहाँ पर था कोई देख भी नहीं सकता था। अब इधर जो फर्स्ट होली फ्लेम था यानी रेन युआनजी, ये अभी भी ट्रांसफॉर्म हो रहा था। रेन युआनजी सोचता जिसने इसका चेन डिस्ट्रॉय किया ये उसे जानता, इसे लगा था कि यूनटियान के खत्म होने के बाद शायद ये पैराडाइज लॉस्ट लौट सकता था, पर ऐसा हो नहीं पाया था। और हाँ भाई लोग, इसके बाद कोई बैटल थ्रू द हेवन की अभी सीरीज है नहीं। जो आप लोग गॉड्स वर्ल्ड या जो भी बोल रहे हो, मेरे हिसाब से वो आगे की कोई स्टोरी नहीं है, मतलब पैरेलल स्टोरी है और खास है भी नहीं। मेरे दिमाग में 2 ही सीरीज फिलहाल चल रही है, या अगर मैं बोलूँ तो 3। एक तो मार्शल यूनिवर्स में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैंने उसका एक चैप्टर किया हुआ है। दूसरा एक नॉवेल है अपोथेसिस करके, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और तीसरा मैं थ्रोन ऑफ सील के बारे में सोच रहा था। खैर देखते हैं क्या करना है। अब इधर ये लोग अंदर प्रवेश कर गए थे। यूनकी के हाथों में वो चारों स्पिरिचुअल ऑर्ब्स अभी भी थे जो कि रोटेट कर रहे थे। अगर ये स्पिरिचुअल ऑर्ब नहीं होता तो शायद ये दोनों कब के मतलब इस गोल्डन लाइट से खत्म हो चुके होते। पर रास्ते में एक पावर जियान फील कर सकता था, इसे हम गॉड लेवल का पावर कह सकते हैं। स्पेस जो था जहाँ पर ये लोग पहुंच चुके थे पूरी तरह से खाली था, बंजर था। यूनकी काफी वीक हो चुकी थी, तो जियान अपने पावर से इसे हील करने की कोशिश कर रहा था। यूनकी का एक ही प्रॉब्लम था क्योंकि इसके भी बॉडी में एक और सोल था, नान का। इसके वजह से थोड़ा इसको मतलब हैवी फील हो रहा था। अब ये जो गोल्डन पाथ था ये लगभग खत्म हो चुका था। सामने में इनको एक बड़ा सा स्पेस दिखता है और ये काफी हरा भरा, मतलब आगे में गार्डन था, पर गार्डन मतलब ये हवा में झूल रहा था। और शायद यही गार्डन वही था जिसको कि हम पैराडाइज लॉस्ट कहते हैं। जियान जिसका कि सोल पावर गॉड लेवल में था, फिर भी यहाँ पर ये अनइजी फील कर रहा था। और शायद यहाँ पर एक ऐसा पावर था जिसका अंश बचा हुआ था, शायद वो जियान को आराम से खत्म कर सकता था। अब ये उनकी फील करती, इसके बॉडी में जो दूसरा सोल था नान का, अपने से मतलब इस बार बाहर आ जाता है और ये जियान को यूनटियान बोलती और यूनकी को तो यूनकी बुलाती कि तुम दोनों मेरे साथ आओ। अब इधर नान जियान का हाथ पकड़ लेती है और एक गार्डन दिखाती और बताती है कि यहीं पर ब्रदर यूनटियान स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करते थे। क्या आपको अभी भी याद नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते बढ़ते मतलब जियान की नजर एक जगह पर पड़ती और ये इससे पूछता ये क्या चीज है। जैसे जियान पूछता है, नान जो कि अभी तक स्माइल कर रही थी ये शांत हो जाती है, आंखों में इसके उदासी भर जाती है और गुस्सा भी इसको आ रहा था। वहां पर एक गोल्डन कलर का टॉम था और ये टूटा हुआ था। यूनकी भी उसी तरफ देख रही थी, जियान भी उधर ही देख रहा था। मतलब वहां पर जो पावर था इतना था कि जियान भी अनइजी फील करने लगता, जैसे मानो वहां पर एक ब्लैक होल हो जो जियान को अपनी तरफ खींच रहा हो। और इस समय इसका जो फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन था, फ्लेमिंग मंत्र था, अपने आप बाहर आने लगते हैं। टॉमस्टोन से एक एनर्जी मतलब बाहर निकल रही थी। अब नानन फाइनली बोलती है वो जो तुम देख रहे हो वो पैराडाइज लॉस्ट का हार्ट है और यहीं पर मतलब हम लोग अपनी प्रेसियस चीजें रखते थे। अब ये बोलती है कि यूनटियान और जुआनडी मतलब जिसको कि हम रेन युआनजी भी कह सकते हैं, वो दोनों क्यों फाइट किए थे? यहाँ पर रखी चीजों के कारण इनका फाइट हुआ था। अब जियान इससे कहता है जल्दी करो, मुझे मतलब काफी चिंता हो रही है बाहर के लोगों की। अब जियान कहता है मुझे वहां पर जाना पड़ेगा, पर नानन कहती है वो जो चीज है काफी पावरफुल है, अगर तुम वहां जाओगे तो मारे जाओगे। अब जियान स्माइल करता है और इससे कहता है क्या तुम युआनटियान पर भरोसा नहीं करती हो? अब ये समझ जाती है तो जियान को उस तरफ लेके जाने लगती है। अब ये जो जगह था उसको मैजिकल गार्डन या गार्डन ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। नानन के थ्रू ये लोग इजीली पास कर जाते हैं। अब जियान यहाँ पर फील करता है कुछ तो है जो यहाँ पर मिसिंग है। अब जहाँ पर ये गोल्डन टॉम था उसके आसपास मतलब 100 मीटर में कोई भी पेड़ पौधे भी नहीं थे। अब जब जियान इसके काफी करीब पहुंचता है तो यहाँ पर इसे 2 क्रिस्टल कॉफिन्स दिखते हैं और एक मतलब डार्क स्ट्रेन ग्रीन फ्लेम वाला फर्नेस भी दिखता है। अब इस सीन को देख करके नान भी चौंक जाते क्योंकि ये जो ग्रीन फ्लेम जो भी था ये यहाँ के ऑरा को धीरे धीरे
डिवोर कर रहा था। यही वो जगह था जहाँ पर ये जन्मी थी। तो इस जगह को ऐसे देख करके ये भी चिंतित हो जाती है। नान नान उस तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती, पर इसके बॉडी से जो फ्लक्चुएशन निकलती, इसे देख करके जियान भी इसके अंदर से मतलब सोल से एक खुशी जाहिर होती है। अब इधर यून की नान नान को रोकने की कोशिश करती है। जियान भी डायरेक्टली इनके पास प्रकट होता है इनको बचाने के लिए। अभी जो फर्नेस में लोग गिर रहे थे, मतलब जियान अपने होली फ्लेम इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता, पर जैसे ये फर्नेस का जो पावर था जियान की बॉडी को टच करता, जियान भी एक बार को कांप जाता है। अब जियान अपने फ्लेम से बैकलेस तो करता है, पर इन तीनों को बचा करके थोड़ा दूर मतलब छिटक जाता है। पर एक चीज ये दोनों ध्यान देते हैं, खास करके यून की, कि जियान के बॉडी में जो फ्लक्चुएशन हो रहा था और फ्लेम में जो फ्लक्चुएशन हो रहा था फर्नेस में, वो एक चीज को फील करा सकता था। मतलब वो जो बंदा है जो भी कल्टीवेट कर रहा है एविल क्रैक में, यानी रेन युआनजी, उसके जैसा ये पावर था। ये इनकी को भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बंदा तो अभी इनको ज्यादा डिटेल पता नहीं था। तो इनके हिसाब से वो डी युआनजी और टियान युआनजी का मिश्रण है। तभी नाना ने बीच में बोलती कि ब्रदर युआन टियान और रेन युआनजी, जिसको कि ये जुआन डी भी कह रही है, तो ये लोग यहीं पर रहते थे पैराडाइज लॉस्ट में, और यहीं पर फर्स्ट होली फ्लेम और फर्स्ट डिवाइन वेपन दोनों का जन्म हुआ था। और यहाँ पर दो कॉफिन्स, मतलब दो गॉड्स के। और ये बताती है कि जो जुआन डी था उसने फर्स्ट होली फ्लेम को कंट्रोल कर लिया और युआन टियान को खत्म करने की कोशिश किया। पूरा स्पेस को वो कंट्रोल करने लगा था, पर ब्रदर युआन टियान ने उसे हरा दिया और उन्होंने फर्स्ट होली फ्लेम तीन भागों में तोड़ दिया। मतलब कि टियान युआनजी, अर्थ युआनजी और रेन युआनजी। और समय के साथ एक बन गया वर्ल्ड का सेंटर ह्यूमन वर्ल्ड का मास्टर, एक एविल क्लैन का मास्टर। और ये जो था जिसके बॉडी में मिल्की वाइट फ्लक्चुएशन थे, ये इधर उधर घूमते रहता था। और ये काफी शातिर, इसने क्या किया कि इसने उन दोनों की मेमोरीज खुद मिटाया था, और यही मतलब पूरे मैटर को प्लान किया था। और यही है वो रेन युआनजी, जिसे कि मैं जुआन डी भी कहती हूँ। जियान एक चैन की सांस लेता है। इसे पहले से इस चीज का अंदेशा हो गया था, क्योंकि जो रेन युआनजी था ये इतना ज्यादा शातिर था कि वो एविल क्लैन का यानी कि डी युआनडी और टियान युआनडी दोनों उसके सामने कुछ भी नहीं थे। इसने उन दोनों से अपने काम कराए और लास्ट में फिर से खुद को मर्ज करके गॉड लेवल पर पहुंच गया है लगभग। अब जियान ये सोच रहा था इस नान नान को इतना मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैसे पता है, क्योंकि यूनकी के बॉडी में ये कब से सो रही थी। अब ये कहती है कि ब्रदर यूनटियान ने मुझे कई सारी चीजें बता दिया था, और कुछ मुझे यूनकी के बॉडी से जब मैं सो रही थी तो इन चीजों को फील कर सकती थी। और ये बताती है कि पैराडाइज लॉस्ट का जो डिवाइन पावर था, इसे भी इस रेन युआनजी ने अच्छा खासा तबाह कर दिया है। मतलब यहाँ पर जियान को डाउ गॉड लेवल में जाने के लिए जो डिवाइन पावर चाहिए शायद वो मिसिंग हो सकता है। और जो मेन एरिया था, कोर एरिया, इसे रेन युआनजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। नान नान भी थोड़ा उदास हो जाती है। अब इस समय नान नान के हाथों में वही लोटस लीफ था, इसकी तरफ जियान देख रहा था और जियान कहता है तुम जो सोच रही हो वैसा है नहीं। और ये डायरेक्टली वो जो फर्नेस था फ्लेम वाला उसकी तरफ देखने लगता है, और दूसरी तरफ इसकी नजर नान नान के हाथों में जो लोटस लीफ था उस पर थी। अब जियान अपने जो 10 कलर्ड स्पिरिचुअल पैलेस था उसे निकालता और उसमें से एक मिस्टीरियस पावर निकलता, और इस लोटस लीफ में जो नान नान के पास उसमें मतलब एक म्यूटेशन होने लगता। चारों स्पिरिचुअल ऑब्स भी एक फ्लक्चुएशन देना शुरू करते हैं, और यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है कि पैराडाइज लॉस्ट में बहुत दिनों बाद मतलब ऐसा हलचल हो रहा है। और इसमें वही फ्लेम फर्नेस में से एक फैंटम पावर निकलता है जो कि जियान के जैसा ही दिख रहा था। नाना इसे देखकर पहचान जाती कि ये बिग ब्रदर युआन टियान है। अब इधर जियान और यूनकी भी ने ग्रीट करते हैं। गॉड युआन टियान इनसे कहते हैं मुझे मालूम है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, और एक ये जेंटल सा स्माइल देते हैं, स्माइल करते हैं और कहते हैं ये लास्ट ट्रेस ऑफ डिवाइन पावर अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करे कि इसके सहायता से तुम इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर पाते हो या नहीं। इस दौरान ये नान नान के फोरहेड पर एक मतलब जेंटल सा, जैसे इताची उचिहा सासुके होती है उचिहा को फोरहेड पर टच करता तो वैसे ये भी करते हैं। पर इस दौरान जैन से पूछता है उधर वो जो फर्स्ट होली फ्लेम वो लगभग सक्सेसफुल हो चुका है, और क्या मतलब मैं फाइटिंग गॉड लेवल पर कैसे जाऊंगा, क्या आपको कोई रास्ता पता है। अब ये बताते हैं जियान तुम हाफ गॉड लेवल पर पहले से हो, गॉड लेवल में जाने के लिए तुम्हें गॉड लेवल का टर्बुलेशन झेलना पड़ेगा, और उसके लिए 4 रियल्म गॉड के होने चाहिए तुम्हारे पास, और प्लस तुम्हारे पास एक डिवाइन वेपन भी होना चाहिए, तभी तुम गॉड ऑफ वॉर बन सकते हो। डिवाइन आर्टिफैक्ट शायद जियान के लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसका जो होली फ्लेम है उसमें भी डिवाइन पावर मिसिंग है, फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन में भी शायद। युआन टियान थोड़ा हेजिटेट करते हो जियान से कहते हैं जब मैं रेन युआनजी से फाइट कर रहा था तो हम दोनों इंजर्ड हुए थे, पर वो काफी शातिर था, मैंने उसको 3 भाग में तो बांट दिया, पर उसने मतलब जो भी होली फ्लेम से सबका डिवाइन जो पावर था उसे यूज कर लिया, और जो ओरिजिन है डिवाइन पावर का शायद उसने उसे छिपा के रखा हुआ है, और जो डिवाइन पावर्स हैं वो उन तीनों की बॉडीज में ही है। कहने का मतलब रेन युआनजी इनके बराबर का एक वॉरियर था। अब जियान इनसे पूछता है क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है। युआन टियान जियान से कहते हैं मे भी एक रास्ता है, पर तुम्हें खुद ही मतलब उसे ढूंढना पड़ेगा। इस दौरान इनकी नजर नान नान पर थी, शायद उसके बारे में ये बता नहीं सकते थे। उसके बाद ये डायरेक्टली वो जो फर्नेस था उसकी तरफ एक मतलब जंप मारते, और इस समय चारों तरफ एक आइसी फ्लेम फैल रहा था। अभी जो फर्नेस में कोल्ड फ्लेम ये धीरे धीरे फेड हो रहा था। अब यहाँ पर जियान को एक टेबल भी दिखता है। अब यूनटियान के जाने के जो भी फ्लेम्स था उस फर्नेस में ये गायब भी हो जाता, और जो थोड़े बहुत फोर्सेस थे वो नान नान के साइड लौट जाते हैं, पर वो फ्लेम शायद होली फ्लेम्स नहीं थे। इस समय नान नान की जो बॉडी थी मतलब ब्लू कलर की लाइट से कवर्ड थी, और इस समय मानो एक डीप स्लीप में जा चुकी, मतलब इसकी बॉडी में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। ये जो पावर था शायद यूनटियान ने इसकी बॉडी में अभी गायब होते होते छोड़ा था, पर यूनटियान के कॉफिन में भी मतलब कोई भी डिवाइनिटी नहीं था, और मतलब पूरे पैराडाइज लॉस्ट में भी कहीं गॉड ऑफ वॉर
ऑरा ही नहीं था। इधर नानन की बॉडी रीशेप हो रही थी और जियान और युनकी वो जो 4 स्पिरिचुअल बीट्स उनकी सहायता से पूरा चप्पा चप्पा छान मारते हैं और इन्हें अभी तक कुछ नहीं मिलता है। मतलब अगर यहाँ पर कोई भी एक डिवाइन लेवल का पिल भी होता या डिवाइन ओरिजिन होता या कुछ भी होता तो जियान गॉड लेवल पर जा सकता था, पर कुछ भी इसे मिल नहीं रहा था। अब जियान यहाँ पर एक फोर्स स्माइल देता है, इसके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। अब यहाँ से ये निकलने को सोचता है, ये अपने होली फ्रेम नान को कवर कर और ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। अब ये जियान से कहती है उनकी, शायद तुम हर जिम्मेदारी नहीं ले सकते और ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी नहीं है। जियान फिलहाल उनकी को कुछ बोलता नहीं है। अब इस समय नान जो कि एक डीप स्लीप में थी, इसको एक आवाज आ रहा था कि तुम्हारा जन्म एक स्पेशल उद्देश्य से हुआ है। मतलब ये डेस्टिन्ड था कि एक दिन तुम एक इंसान से मिलोगे और उसके लिए तुम अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दोगे, इवन अपना सोल भी। इसके सपनों में युआन टियान पहले से खड़े थे, पर नान इनसे कह रही थी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पर इस समय नान की आंखों में एक फ्लेम था जो कि शायद कहीं ज्यादा पावरफुल था, पर इसे डिटेक्ट करना भी काफी मुश्किल था। अब ये लोग पैराडाइज लॉस्ट का जो कोर एरिया था उससे बाहर आ चुके थे। अब इधर वो जो गोल्डन पोर्टल था फिर से मतलब जायो क्लैन के एंडलेस फ्लेम डोमेन के आसपास चमकता है। होली किंग वगैरह की नजर उसी पर थी, पर किंग युआन फील करती है पैराडाइज लॉस्ट का जो स्ट्रेंथ है पहले से भी ज्यादा ये कम फील कर रही थी। और इतना तो समझ में आ रहा था शायद जियान फाइटिंग गॉड लेवल पर नहीं जा पाया है और जियान भी इन्हें थोड़ा इंजर्ड दिखता, तो होली किंग वगैरह इसे डिस्टर्ब नहीं करता और पूरा के कमांड यहाँ पर ड्रैगन किंग, होली किंग और जायो टियानमिंग संभाल रहे थे। इन्हें भी मालूम था कि एक बच्चे पर इतना प्रेशर देना भी सही नहीं है। अब इधर जियान को दिखाया जाता है, जूनियर वगैरह इसके सामने खड़ी थी। जूनियर डायरेक्टली से पूछती क्योंकि जियान के पास में एक लड़की थी पर ये कोमा में थी। हालांकि ये कोमा में थी पर इसकी ऑरा से जो पावर निकल रहा इससे ये लोग सप्रेशन फील कर रहे थे। नान की बॉडी में अभी भी चेंजेस हो रहे थे और वहीं दूसरी तरफ वो जो एविल क्रैक था धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा था। सनलाइट भी जो इस समय नहीं आ पा रही थी और ऊपर से जो पावर निकल रहा फर्स्ट रैंक के होली फ्लेम का, रेन युआन जी का, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जियान सबसे बोलता है, इस लड़की का स्टेटस काफी हाई है तो इसे प्रोटेक्ट करो, पर मुझे फिलहाल इस बैटल में जाना ही पड़ेगा। जियान के साथ इसकी चारों वाइफ्स भी जा रही थी और ये लोग उस क्रैक की तरफ मूव करना शुरू कर दिए थे। अब इधर युनकी जो थी वो नान के बाजू में ही खड़ी थी, पर जाते जाते जियान मतलब इस पूरे स्पेस को घेर के जाता है क्योंकि इसको मतलब अंदर से आवाज आ रही थी कि नान को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अब इधर नान जो थी धीरे धीरे जाग रही थी। अब जागते ही इसे याद आता है कि मतलब पास्ट में ये फर्स्ट होली फ्लेम और फर्स्ट डिवाइन वेपन एक मतलब पार्ट थी, अंश थी उनका। अब इधर होली किंग सबको ज्ञान बांट रहे थे कि आज तुमको मालूम है ये हमारा आखिरी जंग है और हमें प्रोटेक्ट करने की अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी। पर इनमें से कई लोग होली किंग से पूछते हैं क्या लीडर जायोयान कामयाब हुए, पर ये बोलते हैं नहीं, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट ही पूरी तरह से उस बंदे ने तबाह कर दिया था। जियान भी यहाँ पर पहुंच चुका था, सभी को मतलब पूरी चीजें बताता है और ये हेल्पलेस भी फील कर रहा था। अभी अपना फ्लेमिंग गॉड कॉल्डरन निकालता है और इसमें जो भी पावर्स थे उन्हें ये यूज करने लगता है। सभी लोग इसमें अपना पावर्स दे रहे थे। फ्लेमिंग गॉड कॉल्डरन का भी साइज काफी तेजी से बढ़ता है, कुछ ही समय में ये बढ़ करके 10,000 फीट का हो जाता है और इसमें जो पावर्स लाखों लोगों से ऊपर के थे और एक डैजलिंग पावर फ्लेमिंग गॉड कॉल्डरन में जो कंडेंस हुआ था वो उस एविल क्रैक्स की तरफ लॉन्च कर दिया था। रेन युआन जी जो कि उस क्रैक्स के बीच में बैठा हुआ था इस टेरिफाइंग अटैक को भी देख करके ये एक सिनिस्टर स्माइल देता है। फिर भी ये जो फ्लेमिंग गॉड कॉल्डरन था इसका ऑरा जो था बुद्धा वर्ल्ड में जो भी एविल ऑरास थी इन्हें फिनिश करते हुए युआन जी की तरफ बढ़ रहा था। अब ये भी थोड़ा बहुत अनीस तो फील करता ही है। जियान का जो अटैक था आराम से मतलब गॉड लेवल के आसपास का अटैक तो था ही, और अभी उधर युआन जी मर्जिंग के प्रोसेस में ही था। बुद्धा वर्ल्ड मानो आग की लपेटों से घिर गया हो। वहीं दूसरी तरफ नान जग चुकी थी, इसे मालूम था कि ऐसा ही होने वाला है। अब इधर नान और युनकी की बातें हो रही थी। युनकी इससे कहती है जहाँ पर मतलब लाइट है वहाँ अंधेरा भी है, दुनिया अगर सुंदर है तो मतलब तो हमें इसे बचाना चाहिए, अगर हम अपनी जान भी इसके लिए कुर्बान करते तो कोई बात नहीं। अब इधर जियान जो था लगभग लग रहा था कि ये जीत जाएगा, तभी जो एविल क्रैक्स थे उनके बीच में से कई सारे डार्क कॉफिन्स प्रकट होते हैं और जो कॉफिन्स थे उस पर जो कुछ एंशिएंट लाइन थी फ्लेमिंग गॉड कॉल्डरन के पावर को भी ये डिस्ट्रॉय करने लगती है, एब्जॉर्ब करने लगती है। और जो कॉफिन्स में से ऑरा निकल रही थी इसे जियान शायद फैमिलियर था। सभी लोग कॉफिन्स की तरफ देख रहे और ये हैरान थे। युआन जी पीछे खड़ा था और हंसता और कहता है कुछ भी कर लो बच्चे, इस गॉड के सामने तुम जीत नहीं सकते। मेरे फ्यूचर में थोड़ा टाइम लगेगा पर उसके बाद तुम्हें मैं मजा चखाता हूँ। और ये अपने मिल्की व्हाइट फ्लेम से उन कॉफिन्स पर कुछ पावर भेजने लगता है। इस दौरान धीरे धीरे कॉफिन्स खुलना शुरू हो जाती है। अब इधर जो लिटिल फेरी वगैरह भी आई हुई थी सूजविंग पहले इंसान को पहचान लेती। इसमें जो थे वो फर्स्ट पॉइजन गॉड थे। ये लोग शॉक्ड हो जाती हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग भी मतलब सिकुड़ जाती है इनकी आंखें, ये भी सीरियस हो जाते हैं क्योंकि पॉइजन गॉड फर्स्ट जनरेशन वाले और डेमन गॉड फर्स्ट जनरेशन वाले ये तो पहले ही खत्म हो चुके थे, ये यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए। और इनके अलावा भी कुछ ऐसे लोग थे जिसे देखकर के ये लोग हैरान थे। पिछले जनरेशन वाले किंग ऑफ बीच, मून गॉड की कोई एंसेस्टर, फ्लावर गॉड के एंसेस्टर, इवन जो एम्परर जायो जियान टियान युआन यानी कि जायो क्लैन के द ग्रेट एल्डर, इवन जायो युन टियान भी यहाँ पर थे। आंखें सभी की खुली थी और सभी की आंखों में किलिंग इंटेंट था। रेन युआन जी पीछे से हंसता और कहता है मेरा गिफ्ट तुम लोग को यही है, एंजॉय करो।
अब जो भी हो यहाँ पर यूनियन हो काइलिन हो, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये एंशियंट पावर हाउसेस कैसे रिबॉर्न हो सकते हैं। हालांकि अगर इनमें से कई लोगों को छोड़ दिया जाए तो जायो यूनटियान और जायो टियानयुन ये दोनों मतलब हाफ गॉड लेवल पर थे। बाकी सभी 9th स्टार इनकारनेशन के पीक या उससे थोड़ा बहुत ऊपर थे। सभी लोग अब समझ गए थे शायद अब इनका आखिरी समय आ चुका है। इधर यूनकी को एंडलेस फिल्म डोमेन में जो बैठी थी उसे चिंतित देखा जा सकता था। अब जो पावर हाउसेस थे उनमें से एक फ्लावर गॉड थी, एक मून गॉड थी। मतलब ये लोग भी बैटल गॉड पे जाते समय ही मारी गई थी और इन्हें इसी रेन युवानजी नहीं मारा था। इधर नाना निसिन को देखती और कहती ये रेन युवानजी अपने को काफी शातिर समझता, पर इसे पता नहीं है पैराडाइज लॉस्ट में 4 चीजें थी जो कि गॉड लेवल पर ले जा सकती थी। एक तो शायद डिवाइन पिल, एक डिवाइन नेचर, एक डिवाइन सोर्स और एक और नाम लेती है। इसे बोलते हैं द बॉडी ऑफ नथिंगनेस, जिसके बारे में शायद ये भी नहीं जानता था। क्योंकि डिवाइन ऑर्डर जो है मतलब सब पे वो रूल लगते हैं, पर जिसके पास वो बॉडी ऑफ नथिंगनेस रहती है उस पर कोई अटैक शायद काम ही नहीं करता है। पर रेन युवानजी ने शायद बॉडी ऑफ नथिंगनेस ही यूज किया था, जिसकी वजह से ये दूसरे का मतलब रूप ले लेता था। अब इधर यूनकी जो रहती है नान से कहती तुम वैसे भी फर्स्ट डिवाइन वेपन और फर्स्ट होली फिल्म के पावर के कारण ही जन्मी हो। मैं तुम्हें अपना बॉडी और सोल देने को भी तैयार हूँ, पर तुम इस दुनिया को बचा लो। अब यूनकी के इस प्रकार के सीन को देख करके नाना ने एक फ्रेंड स्माइल करती है और कहती है मुझे मालूम है, पर वो मुझे लेके क्यों नहीं गया। उसे शायद मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया को बस मैं ही बचा सकती हूँ। नाना इस समय यूनटियान को याद करती कि आप सच में काफी स्टबर्न हो। इस समय इसकी आंखों में एक ब्लू एनर्जी और एक मिल्की व्हाइट फ्लेम को देखा जा सकता था। इधर आसमान में किंग युवान हो या कोई भी हो, शायद अब वेट करते हैं लोग अपने मरने का। इधर होली किंग शायद अपना एक मूड बना चुके थे। ये कहते हैं सभी होली फिल्म को इकट्ठा करो, मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। पर जियान इनसे कहता है होली फिल्म तो है हमारे पास, पर उसमें डिवाइन पावर की कमी है, शायद ये भी काम नहीं आएगा। पर होली किंग कहते हैं अब ऐसे हम बैठे भी तो नहीं रह सकते बच्चे। पर जियान इस समय अपने सभी पावर्स को यूज करता और फिर से एविल क्रैक पर एक अटैक करता है। थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन तो होते हैं पर अंदर से कवा जाते। बस बच्चों वेट करो, मैं आ ही रहा हूँ। अब मैं गॉड लेवल पर पहुंच चुका हूँ, तुम चीट ही हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। इधर जियान कहता है ये भी अटैक काम नहीं किया। शायद जियान भी अब इसके हिसाब से धीरे धीरे खत्म हो रहा था, क्योंकि इसने अपना पूरा पावर उसमें यूज कर दिया था। चारों वोमेन्स जियान की तरफ बढ़ने लगती, तभी एक मतलब हॉट ऑरा जियान को चारों तरफ से घेर लेती है। जियान खांस रहा था, ये समझ जाता है ये नान है। जियान के पास युआनटियान की पूरी मेमोरीज वापस आ चुकी थी और पैराडाइज लॉस्ट में युआनटियान ने जाते जाते नान से एक एग्रीमेंट किया था। नान वहां की गार्जियन थी। इधर आसमान में रेन युआनजी खड़ा था और एक सार्कास्टिक स्माइल सबको दे रहा था। सभी लोग चिंतित थे। जियान जो कि इस समय सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, वो वैसे भी इस समय बदहाल है। अब इधर रेन युआनजी यहाँ पर 3 ही स्ट्रॉन्ग लोग, जियान, होली किंग और जायो टियानमिंग, तो इनसे कहता है अगर तुम लोग सरेंडर कर दोगे तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। अब इसको बॉडी से जो फ्लक्चुएशन निकल रहा था सभी लोग फील कर सकते, शायद ये सच में गॉड लेवल पर जा चुका है। अब जो कई सारे ओल्ड मैन थे इसे पहचान जाते कि इसके बॉडी में सोल टियानो वाला जो 14th रैंक का फ्लेम था उसका भी पावर है, 6th रैंक का होली फ्लेम जो वर्ल्ड मास्टर के पास था उसका भी पावर। मतलब ये सच में काफी बड़ा मास्टर माइंड था। अब ये कहता है अगर तुम लोग जान भी गए तो क्या ही फायदा है। इसको मालूम था अगर ये यूनकी यानी नान इसका पूरी मिस्ट्रीज बता भी दे तो क्या फर्क पड़ता। अब ये एक स्ट्रॉन्ग चीज बन चुका है, गॉड लेवल पर जा चुका है और कोई भी ऐसा पावर नहीं है जो इसे रोक सके। इसके हाथों में एक ब्लैक मून था जो कि काफी पावरफुल एविल आइज वाली ऑरा थी, और ये जो ऑरा थी जियान के चेस्ट पर जो मार्क था पॉइजन वाला उसके जैसा ही था, इवन शायद उससे भी ऊपर। अब इधर जो किंग ऑफ बीस्ट वो काइलिन और यूनियन भाभी से कहते हैं शायद ये अभी भी कुछ तो सोच रहा है, किसी का वेट कर रहा है, मे बी ये सबको तबाह कर सकता है, फिर भी शायद ये वेट कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। कारण ये था काइलिन हो, यूनियन हो या किंग ऑफ ऑल बीस्ट, इनके पास पुराने गॉड्स का इनहेरिटेंस है, तो कुछ अनइजीनेस या कुछ फैमिलियर चीज ये फील कर सकते थे तुरंत ही। पास में जब ये लोग मरे थे तो इन लोग का जो ऑरा था वो हाफ गॉड के आसपास था। यूनियन भी सहमत थी, शायद एंशिएंट बैटलफील्ड पर इस रेन युआनजी ने, जो कि शायद मास्टर एंशिएंट बैटलफील्ड का, उनको मारा होगा। तीनों एक दूसरे की बात से सहमत थे। और वहीं दूसरी तरफ इधर जियान जो था रेन युआनजी के अटैक से जमीन पर जाकर के गिरा था। अब इधर युआनजी सबको कहता है कि तुम लोग सरेंडर करोगे या नहीं, पर सामने होली किंग और जायो टियानमिंग खड़े थे कि हमारी दुनिया में कोई इतना डरपोक नहीं है कि तुम्हारे अंडर में आ जाए, या तो हम मरेंगे या तो तुम्हें मारेंगे। ये सुनते ही कहता है फिर ठीक है, फिर ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, और एक स्माइल देता है। ये तो जो कॉफिन्स के पावर्स थे वो बाकी लोग डील करने लगते हैं। चारों तरफ बस खून ही खून फैल रहा था। अब इधर जियान जो रहता है नान से कहता तुम भी काफी बेवकूफ, तुम्हें आना नहीं चाहिए था यहाँ पर नान इसकी तरफ देखती और कहती है पर यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। इसे मालूम था अगर ज्यादा जियान ने लेट किया तो ये मारा जाएगा। जियान को मेमोरी शायद याद आ गई थी, पर ये यान के पावर को यूज नहीं करना चाहता था, इसलिए इससे बार बार बोल रहा था मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अब इधर नान डायरेक्टली जियान की बाहों में लिपट जाती और एक ऐसी ऑरा निकल रही थी, इससे जियान की बॉडी जो हो वो डिवाइन पावर को, वो सोर्स पावर को ये फील कर सकता था, जिसे कि शायद ये लंबे समय से सर्च कर रहा था। इसे पहले से मालूम था कि नान ही वो की है जिससे ये रेन युआनजी को हरा सकता है, पर ये ऐसा चाहता नहीं था। पर नान की आंखों में एक अलग ही प्राइडनेस था। पर जियान की हालत खास अच्छी थी नहीं, इसके मेरिडियंस वगैरह कट चुके थे, ये एक मतलब क्रिपल के समान हो गया था, और इसके चेस्ट पर वो जो एविल मार्क था धीरे धीरे इसकी बॉडी को पेनेट्रेट कर रहा था। अब जियान भी समझने लगता कि ये इसकी डेस्टिनी है, इस लड़की की भी और इसकी भी। पर ये कहती है चाहे वो ब्रदर यूनटियान हो या तुम जियान बिग ब्रदर,
मतलब तुम दोनों मुझे काफी ओ करते हो, मतलब तुम लोगों पर मेरा एक उधार है, ऐसा समझ लो। अब तुम लोग क्योंकि मेरे बहुत प्यारे हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। पर फिर भी पैराडाइज लॉस्ट में तुम्हारी वजह से ही मेरा लाइफ काफी अच्छा था। अब इसका जो ऑरा था जियान के बॉडी में एंटर करने लगता है, पूरा मानो यहाँ पर स्पेस एंड टाइम ही रुक गया हो। जियान की आंखों में भी इस समय आंसू थे, नान पर रो रही थी, इसकी आंखों में एक अलग ही जीत की खुशी थी। तो पैराडाइज लॉस्ट में कैसा हुआ था, ये यून टियान और ये जुवानडी ये गॉड लेवल पर पैदा ही हुए थे और वहां पर जो आर्टिफैक्ट्स थे उन्हें ये प्रोटेक्ट करते थे। मतलब वहां पर फर्स्ट रैंक का होली फ्लेम भी था और फर्स्ट रैंक का डिवाइन वेपन भी। पर उस समय जुवानडी जो थे उनका इरादा बदल रहा था, उनका दिल बदल रहा था। यून टियान को पता चल गया था और उसी समय नान पैदा हुई थी उन डिवाइन वेपन्स के ऑरा से। उसके बाद ये दोनों फाइट किए थे, जुवानडी और यूनटियान, और जुवानडी को 3 भाग में यूनटियान ने डिवाइड कर दिया था। पर उनसे फाइट करने के दौरान यूनटियान की जो ऑरा थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, तो उन्होंने अपने पावर को भी कई भागों में बांट दिया और नान का जो मेमोरी था उसे सील कर दिया था। और जो वो एंशिएंट बैटलफील्ड था वहां पर जैसे कि फ्लावर गॉड, मून गॉड और बाकी लोग गए हुए थे गॉड लेवल पर जाने के लिए। पर उस समय तक रेन युवानजी जो था वो कामयाब हो चुका था, तो वो इनको सीक्रेटली मार देता था। अब इधर जियान इस समय नान से कहता है इस वर्ल्ड को मैं प्रोटेक्ट तो करूंगा ही। अब इधर जियान फील करता है नान के ऑरा के कारण इसके डाइंग बॉडी रिकवर होना शुरू हो गई थी। जो एविल आई का पावर था वो भी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगा था। उधर दूसरी तरफ होली किंग वगैरह फाइट लगातार कर रहे थे, पर ये लोग अब निराश हो चुके थे। बैटल धीरे धीरे इनके हाथों से निकल रहा था। तभी नीचे से जहां पर जियान था वहां से एक अलग ही रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है, एक ऐसा डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर जिसे सुन करके ये भी एक बार को हैरान थे। सभी की नजरें जियान की तरफ जाती हैं। उधर दूसरी तरफ रेन युवानजी भी जियान की तरफ ही देखता है। जियान को देख करके एक स्मग स्माइल देता है और ये चाहता था कि नान का जो पावर जियान की बॉडी में यूज हो जाए। और उसके बाद क्योंकि इसने कितना भी ट्राई किया था ये नान के ओरिजिनल पावर को सर्ज नहीं कर पाया था। नान की बॉडी इसका भी जो ओरिजिन पावर था वो मिक्स था, क्योंकि ये एक फर्स्ट रैंक का होली फ्लेम है और उसी से नान भी जन्मी थी। पर फिलहाल इसके अंदर भी डर आने लगता है, अगर जियान कामयाब हो गए तो क्या होगा। अब जियान के बॉडी से जो डिवाइन पावर निकला, यहाँ पर जो कई सारे एविल क्रीचर्स थे वो तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। रेन युवानजी तुरंत ही जो कॉफिन्स को जिसने इसे सम्मन किया था उसे भी वापस बुला लेता है। इधर जियान उस डिवाइन पावर के कारण मानो रीबॉर्न हो रहा हो, और जो भी मतलब जो सम्मन्स लोग थे नान के बॉडी से जो निकला हुआ पावर उसे उन लोग नॉर्मल हो गए थे। इधर रेन युवानजी को गुस्सा आ रहा था कि उस यून टियान के कारण मतलब पैराडाइज लॉस्ट की एक डिवाइन स्पिरिट इसके हाथ में लगे, एक चींटी के समान, के बंदे के समान। पर ये सोच रहा था तुमको मैं मार करके जियान को उस ऑरा को भी मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा। पर रेन युवानजी क्योंकि जियान इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा तो इसे मारने को देखता है। जियान इस समय कई सारे लोगों को कहता है बस मुझे 3 मिनट का समय दे दो, और इस समय ये अपने गॉड रियल्म को एक्टिवेट करने लगा था और ये डायरेक्टली जो पैराडाइज लॉस्ट का पोर्टल था उसकी तरफ जा रहा था। अब जियान की बात सुन करके होली किंग, जायो टियानमिंग वगैरह फिर से एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं ताकि ये रेन युवानजी को रजिस्ट कर पाए। अब रेन युवानजी नीचे में जो कई सारे लोग थे उन्हें एक ही अटैक खत्म कर देता है। कई सारे लोग जियान के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रहे थे। इनको मालूम था अगर जियान नहीं बचा तो बाकी मतलब इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। एंजल किंगडम वाले सभी मतलब अपने ऑरास, यहाँ पर जो भी लोग फाइट कर रहे थे उनके ऑरा को इंक्रीज कर रहे थे। बैटल लंबा चलते रहता है, सभी लोग धीरे धीरे हारते जाते। बस वो चारों वाइफ जियान की कुछ आर्मी को लीड कर रही थी। होली किंग, जायो टियानमिंग, याओजी वगैरह ने तो अपनी लाइफ के जो फोर्सेस थे वो भी यूज कर दिए थे इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। युआन यान जो थी वो अपने फॉर्मेशन से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी लोगों को। युआनजी के हाथों में जो आर्मी थी, जो इसने कॉफिन्स प्रकट किए थे, वो लोग धीरे धीरे सबको खत्म करते जा रहे थे। और इस समय सबसे कह रहा था तुम्हारा जो सेवियर है वो जियान, वो तो खुद यहाँ से दुम दबा के भाग गया है और तुम लोग उसके लिए मरना चाहते हो। पर फिर भी यान का जो फॉर्मेशन था उसमें कई सारे लोग अपने ब्लड पावर को मिक्स कर रहे थे ताकि ये लोग इससे फाइट कर पाए, क्योंकि सभी को बेइंतहा भरोसा था जियान पर कि जियान कभी भी इन्हें धोखा नहीं देगा। अब युआनजी कहता लगता है तुम लोग को जल्दी खत्म करना ही पड़ेगा। अब इसके पाम पर एक पावरफुल अटैक मिल्की व्हाइट फ्लेम का ये इकट्ठा करने लगता है। अब इसका जो अटैक था शायद जो एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर जो यान ने बनाया था ये हाफ गॉड लेवल पर था, पर इसके सामने एक गॉड था, तो ये लोग भी इसे मतलब हजारों करोड़ों लोग का पावर भी मिल करके इसे झेल नहीं पा रहा था। अब इधर चारों वुमेन्स भी जियान की जो थी ये वीक हो चुकी थी। सबका नजर उस गोल्डन पोर्टल पर रहता है जहाँ पर जियान एंटर कर चुका था पहले ही। और उस मिल्की व्हाइट फ्लेम के अटैक्स, ये जो फॉर्मेशन था धीरे धीरे टूटने लगता है। इस मिल्की व्हाइट फ्लेम से मतलब लाखों लाखों लोग जल रहे थे। चारों वुमेन्स भी मतलब समझ जाती है ये गॉड है, मतलब लोगों को ऐसे ही कुछ चल रहा है। मतलब आसमान में खून का ही मानो धुंध छा गया हो और उसके ऊपर ये रेन युआनजी खड़ा था। शायद इसके मिल्की व्हाइट फ्लेम को कोई भी झेल नहीं पा रहा था। दूर में जायो और जायोलिन भी इस समय खड़े थे। अब इन्हें भी समझ में आ गया था शायद ये इनका आखिरी दिन है। जायो भी उस गोल्डन डोर की तरफ देख करके अपने पापा को पुकार रही थी। फाइट करते करते ये भी अपने लिमिट पर पहुंच चुकी थी, पर जायोलिन इसकी आंखों में एक अलग ही पागलपन था, ये आगे जाने को तैयार था। अब इन दोनों को देख करके एक ओल्ड मैन जो कि जिनकी बालें सफेद हो चुकी थी ये प्रकट होते। इनके साथ में जायोयान के फादर भी थे। ये दोनों जायोलिन और जायो को लेकर के यहाँ से निकलने के लिए आए थे। याओलाओ भी रेन
इनकारनेशन लेवल पर जस्ट पहुंचे थे। जायो जहान के साथ इनके दोनों बंदे यानी जायो डिंग और जायो ली भी आए हुए थे और ये लोग इस समय यहाँ से निकल रहे थे। अब जैसे ही ये मिल्की व्हाइट फ्लेम इन सभी को खत्म करने ही वाला था, उस पोर्टल से एक सियान कलर का मतलब एनर्जी निकलता है और तुरंत ही ये मिल्की व्हाइट फ्लेम डिसअपियर होने लगता है। 30 से ज्यादा होली फ्लेम शायद यहाँ पर मिक्स थे और जो फ्लक्चुएशन इसमें निकल रहे थे इन फ्लेम्स में से, मतलब सभी फ्लेम से मानो डिवाइन पावर लौट चुका हो और जियान का जो पावर था शायद ये गॉड लेवल पर जा चुका था। अब इस समय जो भी लोग थे, करोड़ों लोग ये जियान की तरफ रेस्पेक्ट से देख रहे थे कि फाइनली ये बंदा वापस आ चुका है। अब जियान सबको बोलता है आप लोगों ने काफी मतलब संभाल लिया। इसके आंखों में एक अलग ही गुस्सा था और उसको मालूम था बैटल ऑफ गॉड से ही तो नॉर्मल लोग इसे झेल भी नहीं पाएंगे। रेन युआनजी स्माइल करता और जियान से कहता है मतलब तुम सच में गॉड लेवल पर पहुंच चुके हो। जियान इसकी बातों का जवाब भी नहीं देता है और आज जियान ने पहली बार मतलब नॉर्मली ये काले कपड़े पहनता है पर इस बार ये ब्लू शर्ट में दिखाया गया है। इसके बॉडी पर होली फ्लेम को देखा जा सकता था, आंखों में एक डिवाइन पावर था। रेन युआनजी स्माइल करता और कहता है बच्चे तुम्हें लगता है पता नहीं है कि आसमान कितना ऊंचा है। अभी भी अगर तुम लोग मेरे सामने समर्पण कर दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जियान इसको मतलब इग्नोर मारता है। रेन युआनजी एक पावरफुल अटैक डिवाइन लॉ 7 पनिशमेंट्स ऑफ द गॉड्स जियान पर यूज कर देता है। इसके बॉडी से जो पावर निकलता है ये सी ऑफ फायर में मानो बदल गया हो। पहले अटैक में मतलब कि 7 पनिशमेंट था तो पूरा जो वर्ल्ड था वो फटने लगता है। दूसरे स्पेस में दूसरे शॉट में वॉइड कोलैप्स करने लगता है। अब इधर जियान भी तैयार था। एंशिएंट जुवान रूलर से द रूलर ऑफ ऑल मेथड्स अटैक ये यूज करता है। कालिन थोड़ी चिंतित थी, बैटल जो है ये गॉड्स का है। जियान हालांकि गॉड लेवल पर पहुंच चुका है पर शायद रेन युआनजी इसके पास जो टेक्निक्स है वो काफी हाई लेवल की है क्योंकि ये पुराना गॉड है। पैराडाइज लॉस्ट का एक गार्जियन भी है। किंग युआन बस एक ही डेमी गॉड थी जो बची हुई थी, बाकी तो सभी मारे जा चुके थे। होली किंग वगैरह ने अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया था। इसके एंजल्स भी मर रहे थे, ये सबको देख रही थी। किंग युआन कुछ ऐसा करने वाली थी जिसको देख करके इसकी बाकी आर्च एंजल्स चिंतित हो जाती हैं क्योंकि इसका जो प्राइस था काफी बड़ा था। ये कहती है जियान जब हमारे लिए इतना करने को तैयार है तो मैं जो कर रही हूँ वो भी शायद कम है। युआनजी का अटैक वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ये जो इस बार एक अटैक यूज कर रहा था इसमें 3 फ्लेम्स थे अलग अलग कलर के। एक तो एविल ऑरा था डी युआनजी वाला, पर इसमें जो मिल्की व्हाइट फ्लेम मिक्स था वो काफी सैक्रेड लग रहा था। और इस दौरान मानो कि फॉर्मेशन ये बना रहा और अचानक से जियान के चारों तरफ मतलब 8 कॉफिन्स इसे घेर लेते हैं और 8 कॉफिन्स में जो पावर वो शायद हेवन और अर्थ के पावर से भी ऊपर था। अब जब ये 8 कॉफिन्स इसके चारों तरफ नाच रहे थे तो जियान बोलता है मतलब नान ने जो कहा था वो सही है। ये इसके पास्ट 8 रिनकारनेशन थे जिसे इस बंदे ने खत्म किया था और इस समय इस 8 कॉफिन्स ने मानो एक अलग ही डार्क वर्ल्ड स्पेस बना लिया और इसमें जियान को ये अंदर खींच लेता है। और इस समय इसके अंदर आते ही मानो जियान का जो बॉडी का पावर हो डिवाइन पावर हो वो धीरे धीरे मतलब फ्रीज होने लगता है। इन्हें यूज भी नहीं कर पा रहा था ये। अब इस डार्कनेस वाले एरिया पर जियान पहुंच गया। फर्स्ट वाला कॉफिन खुलता है। अब इसमें जियान का जो सोल इनसाइड था ये थोड़ा सा लीक होता है। मतलब जियान इनकी पहली जो जन्म की कहानी थी वो अब जान सकता था। यहाँ पर एक छोटे से गाँव को दिखाया जाता है और यहाँ पर एक बच्चा था, इसका नाम था ये किंग और काफी जन्म से ये एक टैलेंटेड बंदा था। इसके सामने एक अचानक से मिडिल एज मैन प्रकट होता है और ये बंदा जो मिडिल एज मैन इसे लालच देता है कि मैं तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा और तुम्हें वहां पर ले चलूंगा जहां पर तुम्हारी डेस्टिनी है। थोड़ी दूर ले जा करके ये अपने मिल्की व्हाइट फ्लेम इस छोटे से बच्चे को मार देता है और ऐसे ही मतलब ये प्रोसेस 8वें इनकारनेशन तक चलते रहता है। 6वें इनकारनेशन जायो टियान युआन थे जो कि जायो फैमिली के द सुप्रीम एल्डर थे, सुप्रीम लीडर थे सॉरी। अब उसके बाद ये सीन वापस लौटता है और जायो क्लैन पर डाउडी कंटेंट में दिखाया जाता है। मतलब इस समय जायो क्लैन में जो जायो टियान युआन के साथ हुआ था उसके बारे में दिखाया जा रहा था और इनके हाथों में फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन था और ये सबको बताते हैं ये कंप्लीट नहीं है। सबको लगता है कि हमने इसे बनाया है पर हम तो बस इसके गार्जियन हैं। जायो टियान युआन के सामने कई लोग ऐसे लोग थे जिसे ये जानता था। मतलब जायो यान ये एक मेमोरी में देख रहा था तो टियान युआन के सामने जायो युन टियान मतलब बाद वाले लीडर और होली किंग भी थे और उस समय काफी वीक थे। टियान युआन हाफ गॉड लेवल पर पहुंच चुके थे। होली किंग इनसे बोलते हैं कि मैं जायो क्लैन का ध्यान रखूंगा और जायो टियान युआन उस समय फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन को लेकर के जहां पर इसको मतलब बनाना है अच्छे से उधर जा रहे थे पर एक्सीडेंटली ये एंशिएंट बैटलफील्ड में एंटर कर गए थे। रेन युआनजी वहीं पर था और जैसे इसको पता चलता है ये शायद 6वें इनकारनेशन है या जो भी, ये इन्हें मार देता है। जियान इस समय मतलब पूरे 8वें इनकारनेशन की स्टोरी देख लेता है। आंखों में गुस्सा था और ये कहता है तुम मेरे जायो क्लैन के एक सीनर हो, तुम एक ग्रेट 1000 वर्ल्ड के बुज़दिल इंसान हो। और इस समय जियान इतने गुस्से में था कि 8वें इनकारनेशन के पावर फोर्सफुली एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। रेन युआनजी जो कि मतलब इस फॉर्मेशन से बाहर खड़ा था, इसमें जब देखता है इस डार्क वॉइड में फ्लक्चुएशन हो रहे हैं तो ये काफी मतलब हैरान हो जाता है। ये समझ जाता है, ये तुरंत ही अपने सैक्रेड फ्लेम्स उस डार्क वॉइड में अटैक करता है। मतलब ये पूरा जो डार्क वॉइड था उसे ही खत्म करना चाहता था जियान के साथ। बाहर खड़े सभी लोग इस सीन को देख रहे और थोड़े चिंतित थे। अब जैसे ये लोग देख रहे हैं तभी लोग देखते उस डार्क वॉइड से एक ग्रीन ऑरा बाहर आ रही है और इस मिल्की व्हाइट फ्लेम को ये लपेट ले रही है और मिल्की व्हाइट लाइट और ग्रीन लाइट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और उसके बाद अचानक से इस वॉइड से वही ब्लू शर्ट वाला बंदा बाहर आता है। लगता है जियान ने नहाया था। जियान बाहर आता है और इसे कहता है तुमने 8 इनकारनेशन को तो मार दिया पर शायद तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया। और ये युआनजी की तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगता है। अब इसे समझ में आ गया था क्योंकि पूरी स्टोरी इसने देख ली थी तो युआनजी की क्या पावर है और क्या चीज है।
इसे समझ में आ गया था। इस समय जियान के हाथों में फ्लेमिंग गॉड कॉल्ड्रन, एंशिएंट जुवानुलर, 33 रंग के होली फ्लेम एक साथ थे। रेन युवानजी हैरान था क्योंकि इसने नौवें इनकारनेशन को ढूंढा था। इसे लगा नहीं था कि ये जियान वो 9वां इनकारनेशन, तभी तो ये 8वें इनकारनेशन की पावर को एब्जॉर्ब कर पाया था। काफी गुस्से में था ये। अब इस समय जियान कहता हाँ, लगता है तुमने गलती कर दी, मैं 9वां इनकारनेशन हूँ। और इस समय इसका जो क्लैन टैटू है वहां पर एक मतलब थर्ड आई लाइक लॉर्ड शिवा खुलने लगता है। जब ये इसका जो जायो फैमिली का क्लैन लाइंस खुल रहा था तो वहां पर एक ब्लू कलर का लोटस लीफ को देखा जा सकता था। और जैसे ही ये लोटस लीफ वाला पावर यानी जायो क्लैन का टैटू मार्क एक्टिवेट होता है, वो 8 बॉडीज जो कि डार्क वर्ल्ड में थी ये बाहर आ जाती है। और इस समय ये एक फॉर्मेशन बनाने लगती है और रेन युवानजी को घेरने लगती है। और साथ में इनकी आंखों में जियान के लिए एक रेस्पेक्ट था। अब जियान हंसता और कहता है, रेन युवानजी तुम्हें तो मालूम होगा ना इस चीज के बारे में। जियान के हाथों में वो लोटस लीफ इसके हाथों पर। ये हैरान था, मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी कई बार कंफर्म की, तुम कैसे 9th इनकारनेशन हो सकते हो? क्योंकि जब ये सोल टियानो के रूप में था तो इसने जियान की बॉडी को अच्छे से इंस्पेक्ट किया था। अब ये कहता है तुम्हें इसलिए नहीं पता चला क्योंकि ये जो लोटस लीफ था ये मेरे पास था ही नहीं कभी, ये तो नान के पास था और तुम तो नान को कभी ढूंढ ही नहीं पाए और तुम इतने काबिल भी नहीं हो। अब समय हो चुका है, अब तुम निकलो यहाँ से। अब इस समय जो 8 लोग थे उनके बॉडी से भी एक एंशिएंट और कॉम्प्लेक्स ऑरा बाहर निकलने लगी थी। अब रेन युवानजी समझ जाता है युनटियान शायद इसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा शातिर थे। इतने शातिर थे उन्होंने योनकी के बॉडी में एक मतलब डबल सोल के रूप नान के सोल को इम्प्लांट किया था। हालांकि इसका स्ट्रेंथ जियान से कहीं ज्यादा था अभी भी, पर इस समय 9 इनकारनेशन एक साथ थे तो अब शायद इसके लिए काफी मुश्किल हो चुका था। अब 9 लोग का पावर एक साथ इकट्ठा होने लगा था। युवानजी भी जानता था अब इसके पास आखिरी मौका, और यहाँ से अगर ये भागा तो जियान फ्यूचर में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इसका बचना और भी मुश्किल होगा। रेन युवानजी बोलता है, विथ माई डिवाइन पावर सभी होली फ्लेम को मैं समनिंग करने का आदेश देता हूँ। और इस समय जियान ने जो फॉर्मेशन बनाया था वो ब्रेक करने लगता है। तो ये जो फर्स्ट होली फ्लेम था ये इतना शातिर कि जुवांडी जब युनटियान से हार गए तो उन्होंने अपना जो सोर्स पावर था इस होली फ्लेम में रखा हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत बचाया हुआ था कि फ्यूचर में ये रिकवर होंगे। पर ये फर्स्ट होली फ्लेम इतना ज्यादा शातिर था कि उनके सोर्स पावर को ये डिवोर कर गया था। अब जियान कहता है अगर तुम इतने क्रेजी हो तो मैं भी तुमसे बड़ा वाला हूँ। रेन युवानजी हालांकि मतलब फर्स्ट होली फ्लेम बन गया था फिर भी इतने सालों से मिसिंग होने के कारण इसकी मतलब बॉडीज अलग अलग थी तो इसके पावर को ये यूज नहीं कर सकता था इतना इजिली। और इस समय जो फर्स्ट होली फ्लेम का पावर कहीं ज्यादा बढ़ गया था। अब फर्स्ट होली फ्लेम को नॉर्मली फर्स्ट डिवाइन वेपन से ही हराया जा सकता है, पर इसके बारे में किसी को नॉलेज भी नहीं था। किंग युवान ऐसा बोलती है चारों वाइफ्स से जियान के। अब जियान इसकी तरफ देखता है, मुझे मालूम है, ये कहता है कि तुमने जानबूझकर सभी होली फ्लेम का इसेंस पावर यानी डिवाइन पावर मिटा दिया था कि ताकि कोई फ्यूचर में गॉड लेवल पर जा ना पाए, पर आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब इस समय जियान के आसपास एक ब्लू कलर का डिवाइन पावर इकट्ठा होने लगा था और इसके हाथों में एक ब्लू कलर का लोटस फैंटम बन जाता है और ये नंबर 1 डिवाइन वेपन था जो शायद लंबे समय से सो रहा था। अब ये जियान का जो पावर उसे धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है यानी फर्स्ट रैंक का डिवाइन वेपन। इसे देखते ही रेन युवानजी भी डरने लगता है क्योंकि इसको मालूम था कि फर्स्ट डिवाइन वेपन का पावर क्या है। इसने फाइट किया था युनटियान से और वही ये फर्स्ट रैंक का डिवाइन वेपन यूज करते थे जब जुवांडी जिंदा था और इस रेन युवानजी के साथ उसने मिल करके यानी फर्स्ट होली फ्लेम के साथ मिल करके फाइट किया था, फिर भी ये हार गया था फर्स्ट डिवाइन वेपन के सामने। तो आज तो ये अकेला है और इवन जियान के साथ युनटियान की 8 जनरेशन का पावर था। फिर भी ये मतलब जियान से कहता है हालांकि तुम्हारे पास फर्स्ट रैंक का डिवाइन वेपन है फिर भी तुम युनटियान नहीं हो, मतलब उसकी बॉडी नहीं है तुम्हारे पास। युवानजी अपना जो ब्लड पावर था वो भी मिल्की वाइट फ्लेम में मिक्स करता है। अब इस फ्लक्चुएशन के सामने जियान के बॉडी में जो मतलब एक रैंक 1 का होली फ्लेम के कंपेरेबल का फ्लेम वो भी थोड़ा सा इंफीरियर मानो फील कर रहा हो। अब इसमें जो 8 इनकारनेशन उनके पावर जियान के बॉडी में एंटर करने लगते हैं, मतलब अगर 8 के पावर जियान के बॉडी में मिक्स हो गए एक तरह से जियान युनटियान ही है। और इस समय इसको किंग युवान का एंजल ब्लेसिंग्स भी नहीं चाहिए। और इसमें जियान के आईब्रोज पर वो 9 प्रकार के लोटस लीफ का इम्प्रिंट बन चुका था और इसकी बॉडी से इस समय एक ब्लू ग्रे लाइट पावर निकलती है और जो तुरंत ही ये जो मिल्की वाइट फ्लेम्स थे इनकी जो ऑपरेशन था उसे समाप्त कर देता है। पूरा स्पेस मानो इस समय फ्रीज हो गया हो और जियान के हाथों में इस समय एक छोटा सा हरे रंग का लोटस था और इसमें 9 पंखे थे और ये जियान का शायद सबसे पावरफुल अटैक अब तक का माना जा सकता है। इसकी अच्छी खासी ऑरा मतलब ये एग्जॉस्ट हो चुका था। ये था युनटियान का क्रिएशन पावर और ये पावर जो था सबसे ओल्डेस्ट माना जा सकता है। इसके सामने फर्स्ट रैंक का होली फ्लेम भी थोड़ा सा इन्फीरियर है। अब ये ग्रीन होली फ्लेम काफी तेजी से युवानजी की तरफ बढ़ने लगता है। युवानजी अब सप्रेस होने लगता है और इसने जो भी पावर सम्मन किए थे अब इसका पावर क्योंकि वीक हो रहा था तो वो गायब होने लगते हैं। युवानजी बोलता है मतलब मेरा प्लान एक अननोन पर्सन के द्वारा मैं हार जाऊंगा, मुझे काफी मतलब इस समय गुस्सा आ रहा है। जियान कुछ नहीं बोलता है। अब ये जियान से कहता है पर मेरी जो बॉडी है वो जुवांडी की बॉडी और तुम इसे ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे और सुप्रीम मैजिक से आज नहीं तो कल मैं फिर वापस लौटूंगा और वो तुम्हारी काफी संगीन रात होगी, जी लो जितने दिन जीने हैं। रेन युवानजी फिलहाल एक मतलब मैजिकल टेक्निक यूज कर रहा था जिससे ये पैराडाइज लॉस्ट फिर से पहुंच जाएगा और ये वही मैजिकल टेक्निक थी जिससे कि कोई इसे डिस्कवर नहीं कर सकता था। अब इसकी आवाज सुन करके और ये यहाँ पर इसे निकल रहा था तो सभी लोग चिंतित हो जाते हैं कि हम लोग तो जिएंगे पर जब ये वापस लौटेगा तो आधी रात को ही अटैक कर देगा। मतलब इस समय ये लोग जियान की तरफ देख रहे थे कि इसे मार दो, कैसे भी मार दो।
अब जियान भी थक चुका। युआन जी कहता है ठीक है फिर अगली बार मिलते हैं। इसकी इंजर्ड बॉडी को लेकर के ये निकल रहा था। अभी इस समय युआन जी वही पासेज ऑफ नथिंगनेस बिल्ड कर रहा था। जियान इसे देख रहा था, काफी वीक हो चुका था ये, क्योंकि इसने नोवर इनकारनेशन की पावर को यूज किया और फर्स्ट डिवाइन वेपन को इसने मतलब फोर्सफुली यूज किया था फर्स्ट होली फ्लेम को सप्रेस करने के लिए। उसके बाद इसने वो ग्रीन लोटस अटैक, तो इसकी हालत भी खास अच्छी थी नहीं। युआन जी मतलब अभी स्पेस बिल्ड करा और कहता है मतलब सही में यार मैं मतलब काफी टैलेंटेड हूँ, जब मन किया आया और चला गया, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। इधर जियान अपना खून पोंछता, इसकी आंखों में एक अलग ही पागलपन था। फ्लेमिंग मंत्र इसका फुल पावर पर एक्टिवेट और इस समय ये बोलता मैं अपने डिवाइन बॉडी से और अपने हेवन और अर्थ के पावर से, अपन होली फ्लेम के पावर से सभी होली फ्लेम को यहाँ पर सम्मन करता हूँ। अब जैसे ये बोलता 3600 प्रकार के होली फ्लेम इस समय मतलब अलग अलग दिशा से इधर आने लगते हैं और इस समय जो 3 होली फ्लेम्स रेन युआन जी कंट्रोल करता था वो भी जियान की आवाज सुनकर एक बार को रेस्पेक्टफुल हो जाते हैं, मतलब जियान की बात मानने लगते हैं। हालांकि जियान ये चीज तो कर रहा था पर सभी लोग देख रहे थे कि जियान की जो ऑरा है धीरे धीरे अब ये समाप्त हो रही है, कि बॉडी भी इल्यूजनरी हो रही है, शायद कभी भी ये खत्म हो सकता है। युआन जी समझ जाते हैं कि जियान क्या कर रहा है। ये हैरान था कि तुम अपने को ही एक्सप्लोर करना चाहते हो। इसको मालूम था जियान अभी जो पावर यूज कर रहा है ये आराम से इसको अब पूरी तरह से खत्म कर सकता है, पर जियान भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और पहली बार शायद ऐसा हो कि एक फाइटिंग गॉड अपने बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा हो। सभी लोग मतलब सभी की आंखों में इस समय आंसू थे। इस समय जियान की जो बॉडी थी 3600 प्रकार के फ्लेम से मर्ज हो चुकी थी। अब इसे एक गॉड फ्लेम एम्परर कहा जा सकता है। चारों वाइफ्स इसकी तरफ देख रही थी। जियान भी इनकी तरफ हेल्पलेसली देख रहा था। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं गॉड एम्परर हूँ, मुझे इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। और इसमें 3600 होली फ्लेम युआन जी की बॉडी को हिट करते हैं। युआन जी को मौका भी नहीं मिलता और थोड़ी समय में ये पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और शायद इस बैटल में अब जियान भी खत्म हो चुका था। आंखों में सभी के आंसू थे। जियान इस समय अधमरा सा हो चुका था। इधर जो एंजल्स रहती है वो भी इस समय इनका खून मानो उबल रहा हो कि जियान तुमने दुनिया को प्रोटेक्ट किया, अब हमारी पारी है। और एंजल वर्ड का जो सबसे पावरफुल मैजिक माना जाता है रिसरेक्शन मैजिक, किंग युआन मतलब कई सारे एंजल्स के सपोर्ट से इस पावर को यूज करने लगती है। जियान मतलब कि मर चुका था, ये फील करता ये वापस कैसे आ गया। तो फाइनली स्टोरी मतलब यहाँ पर समाप्त होती। अब ये जो स्पेस था ये पहले जैसा हो चुका था। अब यहाँ पर जो भी वॉइड क्रैक्स है यहाँ पर भी मतलब ट्रेजर्स थे, मतलब कोई भी शायद इस पावर से मे भी फ्यूचर में गॉड बन सकता था। अब इधर एंडलेस फ्लेम डोमेन को दिखाया जाता है। लंबा समय बीत चुका था पर जो वो क्रैक था जगह को फिलहाल जो अपनी क्वीन थी एंजल क्वीन किंग युआन उसे गार्ड कर रही। एंडलेस फ्लेम डोमेन में चारों वाइफ्स जियान की जो थी शायद इसका वेट कर रही थी। उस जगह पर किंग युआन जो जहां पर थी वहां पर ये रिसरेक्शन मैजिक यूज करना चाहती थी, पर शुरुआत में कर नहीं पा रही थी। हर बार जब ये रिसरेक्शन मैजिक यूज करने की कोशिश करती तो क्रैक्स में कुछ तो था जो इसे रोक लेता था। अब इस समय से स्पेस से मतलब कई सारे लोग बाहर आते हैं जो पुरानी क्वीन ऑफ एंजल्स थी, इसके फादर फॉलन एंजल वगैरह इसको शांत करते हैं। इसकी माता इससे कहती है तुम काफी कर चुकी हो, अब बाकी मुझ पर छोड़ दो। अब ये सभी मिलकर के अपने एंजेलिक पावर को यूज कर और क्रैक्स में फाइनली इनकी जो एंजेलिक ऑरा थी वो एंटर करती है और यहाँ से कई सारे लोग फिलहाल बाहर निकलते हैं। पहले थे अपने होली किंग, दूसरे गोल्डन ड्रैगन के। चारों वाइफ्स खुश हो जाती इन्हें देख करके, पर जियान कहाँ पर था। अब इधर जियान भी फाइनली बाहर आता और इनसे फिर से वही डायलॉग मारता है, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। जियान के मतलब कंधों पर कई सारे धूल लगे हुए थे। सबसे पहले मतलब ज़ुनिर आती जियान के पास, इसे टच करती और ये स्माइल करती। अब 2 बैटल गॉड्स का जो बैटल हुआ था उसे समाप्त हुए 1 साल से ऊपर बीत चुके थे। 6 महीने के आसपास में ही पूरा वर्ल्ड फिर से रिकवर हो गया था। हालांकि अब जियान इस लेवल पर पहुंच चुका था कि ये डिवाइन रैंक का पिल रिफाइन कर सकता था, पर उसके कंडीशन जो थे काफी हार्श थे। अब इधर फैल गया था कि जियान जो है एक मतलब बड़ा ग्रैंड सेरेमनी अपने मैरिज का चारों वाइफ के साथ करने जा रहा है। लिटिल फेरी कीफे वगैरह भी यहाँ पर आई हुई थी। इधर जियान मतलब एंशिएंट बैटलफील्ड भी गया था और यूरो वगैरह को ये वापस लेकर आ चुका था, इसीलिए उस समय ये गायब था। अब इनको जियान मतलब फाइटिंग गॉड्स के रैंक के बारे में भी बताता है कि मतलब लोअर ग्रेड, मिडिल ग्रेड और अपर ग्रेड है, और मून गॉड वगैरह कैसे मरी थी उनके बारे में भी। और जियान बोलता है कि मतलब वो जो मून गॉड वगैरह मरी थी मेरे पावर से मैं उन्हें हील कर रहा हूँ और शायद थोड़े समय में वो फिर से इस दुनिया में वापस आ सकती है। एंशिएंट बैटलफील्ड का मैटर सॉल्व करने में जियान को 1 साल के आसपास लग गए थे। फिर इनका मतलब शादी वगैरह होता है, कार्यक्रम चलता है और स्टोरी फिर यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो स्टोरी गाइस अब समाप्त हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो और अपन डिस्कस करते हैं कमेंट में कि कौन सी सीरीज एक्सप्लेन करनी। वैसे मैं कल सुबह एक मार्शल यूनिवर्स का चैप्टर डाल दूंगा, ज़्यादा तो नहीं पर 10 से 15 मिनट का रहेगा ही वो। शुभ रात्रि।